दक्ष प्रजापति के यहाँ होता है, सारे देवता सारे नदी सरोवर बावड़ी कुंड तालाब सारे तीर्थ सब नजदीक में सती माता के यहाँ दक्ष प्रजापति के यहाँ पर आ जाते, सारे तीर्थ सारे तालाब सारी बावड़ी सारे कुंड सारे तीर्थ सती माता के यहाँ पर आ जाते। फिर चरित्र आता है वापिस भगवान शंकर का पावन चरित्र, फिर वापिस भगवान विष्णु का चरित्र आता है कि पार्वती जी का जब जन्म होता है, पार्वती जी जब प्रकट होती हैं मैनावती के यहाँ हिमालय राज के घर में, हिमालय राज के यहाँ पर जब माता पार्वती जी का जन्म होता है, फिर वापिस सारे देवता सारे सरोवर सारे कुंड सारे तीर्थ वहां पर आकर विराजमान हो जाते हैं, सारे तीर्थ सारे सरोवर सारे कुंड सब आकर विराजमान हो जाते हैं। अब विचार करिएगा, जरा सोचिएगा, सती मैया का जन्म हुआ, माता सती प्रकट हुई, माता सती का प्राकट्य हुआ, सारे तीर्थ सारी नदियां सारे सरोवर सारे कुंड सारे देवता माता सती के यहाँ पर पहुंचे। पार्वती जी का जन्म हुआ, सारे देवता सारे तीर्थ सारे देवता सारे कुंड सब माता पार्वती जी के यहाँ पहुंचे। अब विचार करिए, मैनावती के दिल में, मैनावती के हृदय में, मैनावती के मन में एक भाव उत्पन्न हो गया, मैनावती के हृदय में एक भाव उत्पन्न हुआ। मैनावती ने विचार किया कि ये एक बात हमें बताओ, हिमालय राज से पूछा कि ये बताओ कि समझ में नहीं आया इन देवताओं को निमंत्रण किसने दिया? ये इतने सारे देवता चल नहीं रहा है सामने, इन देवताओं को निमंत्रण किसने दिया? कौन ने इन देवताओं को बुलाया कि पार्वती जी के यहाँ आना? कौन ने इन देवताओं को बुलाया कि माता सती के यहाँ आना? इनको निमंत्रण किसने दिया? इन सारे तीर्थों को बुलाया गया, ये सारे तीर्थ यहाँ आए, तो इन तीर्थों को निमंत्रण किसने दिया? सारी नदियों को सारी बावड़ियों को सारे सरोवर को सारे कुंड को, इनको निमंत्रण किसने दिया? कौन ने बुलाया? ये निमंत्रण दिया तो दिया किसने? कौन? शिव महापुराण कहती है, हिमालय राज ने कहा कि हो सकता है कि देवऋषि नारद ने इन सारे देवताओं को निमंत्रण दे दिया हो। देवऋषि नारद ने निमंत्रण दिया, देवऋषि नारद जी को बुलाया। देवऋषि नारद पधारे, श्रीमन नारायण श्रीमन श्रीमन देवऋषि नारद पधारे और नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण। देवऋषि नारद को बुलाकर हिमालय राज ने पूछा, हिमालय राज ने विनती करी, देवऋषि नारद से कहा, नारद जी क्या आपने निमंत्रण दिया है इन सभी देवताओं को पार्वती जी के दर्शन के लिए? क्या आपने निमंत्रण दिया है सभी देवताओं को, सारे तीर्थों को, सारे सरोवर को, सारे कुंड को पार्वती जी के दर्शन के लिए? नारद जी कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मैंने कोई निमंत्रण नहीं दिया, किसी देवता को मैंने नहीं कहा कि आप आकर पार्वती जी का दर्शन करो, किसी देवता को मैंने कभी नहीं कहा कि आप सती माता का दर्शन करो,
किसी देवता को मैंने नहीं कहा कि आप आओ और सारे सरोवर, सारे तीर्थ, सारे कुंड आकर दर्शन करो। मैंने निमंत्रण नहीं, तो फिर निमंत्रण किसने दिया? कौन ने कहा चले आओ? इनको कहा किसने? कौन? कौन ने कहा? अब देव ऋषि नारद देव ऋषि नारद कहते हैं मैंने कोई निमंत्रण नहीं दिया। मैंने कोई निमंत्रण दिया। मैं आपको ब्रह्मदेव के पास में लेकर चलता हूं हिमालय। अब देखिए, नारद जी ब्रह्मदेव के पास लेकर जाएं उससे पहले ब्रह्मा जी स्वयं हिमालय राज के भीतर स्वयं ब्रह्मा जी स्वयं ब्रह्मा ब्रह्मा जी जो पार्वती का स्वरूप देख रहे थे, ब्रह्मा जी माता पार्वती जी का स्वरूप का दर्शन कर रहे थे। सारे देवता देखकर आश्चर्य कर देव ऋषि नारद ने ब्रह्मा जी को चरण छूकर थोड़ा सा हिलाया और हिलाकर पूछा कि ये तो बताओ कि इन सारे देवताओं को पार्वती जी क्या भेजा किसने? ये सारे तीर्थ, सारे सरोवर, सारे कुंड पार्वती जी यहाँ आए कैसे? ब्रह्मा जी ने ब्रह्मा जी का सुंदर ब्रह्मा जी का ब्रह्मदेव का वो संवाद आप अपने अंदर उतार कर रखिए। ब्रह्मा जी ने देव ऋषि नारद से कहा, ब्रह्मा जी ने देव ऋषि नारद से ब्रह्मा जी ब्रह्मदेव देव ऋषि नारद